काउंसिल ऑफ 101 के इलेक्शन के लिए कई सारे कैंडिडेट्स थे, बट सबसे इंपॉर्टेंट दो कैंडिडेट्स थे। जहेरिस के बड़े बेटे एमोन की बेटी रेनिस और उसका बेटा लेनोर, तो दूसरे तरफ था जहेरिस एलिसन का सेकंड बेटा बेलोन का विसेरेस। जैसे ही सबको पता चलता है कि ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स है, ऑब्वियसली एक बड़ा पॉलिटिकल गेम शुरू होता है। अगर रेनिस की बात करते हैं तो पावरफुल हाउसेस वेलेरियन, बराथियन और कुछ लोगों के अनुसार कुछ नॉर्दर्न हाउसेस भी रेनिस के तरफ से थे। तो दूसरे तरफ वेस्टरलैंड्स, रीच, रिवरलैंड्स और क्राउनलैंड्स के जो भी हाउसेस थे उनका सपोर्ट विसेरिस को था। जैसे जैसे ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बढ़ने लगा था वैसे वैसे पूरे किंग्स लैंडिंग में थोड़ा क्यों ना हो टेंशन भरा एनवायरनमेंट जरूर था। इस पूरे एनवायरनमेंट में सबसे पहली पावर मूव खेली थी कॉर्लिस वेलेरियन ने। तो कॉर्लिस ने अपने बीवी रेनिस और अपने बेटे लेनोर के सपोर्ट में एक पावर मूव दिखाने के लिए सीधा किंग्स लैंडिंग के बंदरगाह से बस कुछ ही किलोमीटर्स दूर पे 50 से ज्यादा वेलेरियन जहाजों की फ्लीट खड़ी कर दी। बट देन इसके रिप्लाई में डेमोन ने अपनी पावर मूव खेली। डेमोन ऑब्वियसली अपने भाई को सपोर्ट करता होता है और इसके लिए डेमोन ने सीधा कराक्सिस को लिया और कराक्सिस पे बैठ के उसने पूरे फ्लीट के ऊपर बार बार चक्कर मारे और यहाँ वहाँ आग फेंक के उसने दिखा दिया कि टारगेरियंस अभी भी कितने पावरफुल है। फ्यूचर में जो दोनों आइकॉनिक फ्रेंड्स बने, उन दोनों कॉर्लिस और डेमोन के रिलेशनशिप की शुरुआत थोड़ी सी पावर स्ट्रगल के साथ में शुरू हुई थी। तो अभी टाइम था कि 101 एसी के ग्रेट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया जाए और इसको ऑर्गेनाइज करते करते लॉर्ड लायनल स्ट्रॉन्ग के तो लिटरली पसीने छूट गए। ऑलमोस्ट 6 महीने 1000 से ज्यादा लॉर्ड्स और उनके कई सारे अलग अलग मेन आइटम्स को हैरेनहल में तो सेटल होने में ही लग गए थे। पूरे वेस्टेरोस के सभी अलग अलग लॉर्ड्स ने अपने अपने काबिले यानी अपने अपने रेटिन्यू साथ में लाए थे। तो जस्ट इमेजिन कि कितने लोग हैरेनहल और उसके आजू बाजू में रहते होंगे। तो कहते हैं कि फॉर 8 मंथ्स हैरेनहल के आजू बाजू का जो भी एरिया था वो एक सेकेंड बिगेस्ट सिटी बन चुका था आफ्टर ओल्ड टाउन। अलग अलग वेस्टेरोस के लॉर्ड्स के बड़े बड़े रेटिन्यू के साथ साथ वहां पर हेज नाइट्स भी काम के तलाश में आए थे। कई सारे मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, सेल सॉर्ड्स और इवन गरीब भिखारी लोग भी वहां पे पैसे कमाने के लिए आ गए थे। पूरे वेस्टेरोस से कई सारी होर्स उनके बदन का बिजनेस करने के लिए वहां पे पहुंच गई थी। उसी के साथ साथ ढेर सारे सिंगर्स और ममर्स सबके एंटरटेनमेंट के लिए वहां पे शोज वगैरह करने लगे थे। अभी इलेक्शन का दिन नजदीक आ गया था और ये इलेक्शन होने वाली थी रेनिस, उसका बेटा लेनोर, विसेरिस और बाकी के टोटल 14 कैंडिडेट्स के बीच में। तो अभी इन 14 कैंडिडेट्स में एक्चुअली 3 कैंडिडेट्स एसोस से आए थे। उनका कहना था कि वो सेरा टारगेरियन के बेटे हैं और उन तीनों लड़कों का बाप कोई अलग अलग बंदा था। अभी वैसे तीनों लड़कों के बाल टारगेरियन कलर वाले बाल तो जरूर थे, बट उन तीनों में एक बंदा तो एग्जैक्टली यंग जहेरिस के तरह दिखता था। तो मे बी उन तीनों में से एक बंदा जरूर सच बोलता हो। उन तीनों में से एक को किसी ने पूछा कि सेरा टारगेरियन यहाँ पे आके क्वीन क्यों नहीं बनना चाहती, तो उसने सीधा बता दिया कि उसकी माँ सेरा के मुताबिक उसका किंगडम तो अभी एसोस है। शी डजंट केयर अबाउट वेस्टेरोस एट ऑल। वो तीनों कहते हैं कि उनकी माँ सेरा टारगेरियन अभी वोलांटिस में एकदम आराम से एकदम रिच एनवायरनमेंट में मजे कर रही है। देन इसके बाद में और एक कोई तो कैंडिडेट था जो वोलांटिस से आया हुआ एकदम रिच बंदा था और उसने लिटरली सभी लॉर्ड्स को पैसे बांटने शुरू कर दिए ताकि वो आयरन थ्रोन पे बैठ पाए और वेस्टेरोस का राजा बन सके। देन वैसे ही और एक बंदा था, उसने सीधा कह दिया कि वो मेगोर का बास्टर्ड है और इसीलिए उस हक से वो आयरन थ्रोन के लिए अपना हक जता रहा है। देन एक ने तो कह दिया कि मेरा बाप खुद जहेरिसी है तो मैं राजा का सीधा बास्टर्ड बेटा हूँ, तो आयरन थ्रोन का तख्त तो मुझे ही मिलना चाहिए। इस कैंडिडेट की नॉनसेंस सुनने
के बाद में ओल्ड किंग जहरिस को बहुत गुस्सा आता है और उस बंदे को तो जेल में ही डाला गया। ऐसे ही और भी कुछ कैंडिडेट्स थे बट उनकी ज्यादा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए आई वोंट गो मच इन डेप्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स तो बस यही थे। अभी मैं यहाँ पे बता दूं थोड़ा सा हाउस ऑफ द ड्रैगन का शो और बुक का डिफरेंस। तो हमने हाउस ऑफ द ड्रैगन शो के लिटरली ओपनिंग सीन में यही ग्रेट काउंसिल ऑफ हैरेनहेल का सीन देखा था और उसमें हमने देखा कि रहेनिस और विसेरिस एक दूसरे के सामने खड़े हैं और यही चीज थोड़ी सी डिफरेंट बुक में थी क्योंकि 14 में से 12 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया था और इसमें एक्चुअली रहेनिस खुद भी शामिल थी एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज शी वाज अ वुमन। बस एक औरत होने की वजह से सभी लॉर्ड्स ने रहेनिस को आयरन थ्रोन का तख्त देने से बिल्कुल भी मना कर दिया था और इसीलिए रहेनिस को सभी लोग बाद में कहने लगे थे कि शी इज द क्वीन दैट नेवर वाज। तो एक्चुअली यही थोड़ा सा डिफरेंट चीज हमें शो और बुक में देखने मिली थी। शो में तो हमने देखा कि रहेनिस और विसेरिस एक दूसरे के सामने फेस ऑफ में खड़े हैं और उनके बीच में सिलेक्शन हुआ था बट एक्चुअली बुक में रहेनिस नहीं थी बट विसेरिस के सामने था रहेनिस का बेटा लेनोर। जी हाँ, एक्चुअली बुक के अनुसार सिर्फ 7 साल के लेनोर और 24 साल के विसेरिस के बीच में फाइनल इलेक्शन किया गया था। उनके बीच में ही सिर्फ फाइनल वोटिंग की गई थी और बाकी सभी कैंडिडेट्स को एक्चुअली फिल्टर आउट किया गया था। ये वोटिंग होती है और इवेंचुअली इस वोटिंग का विनर होता है विसेरिस टारगेरियन। सो ये ग्रेट काउंसिल ऑफ 101 खत्म होती है और एक तरीके से इस ग्रेट काउंसिल ऑफ 101 ने बता दिया था कि सीनियरिटी ऑफ वुमन मैटर नहीं करती। सक्सेशन ऑफ आयरन थ्रोन फर्स्ट बॉर्न मेल के थ्रू ही होगा। सो जैसे ही विसेरिस हेयर टू द थ्रोन डिक्लेयर होता है तो उसके बाद में ऑटो ने विसेरिस के साथ में अपना रिश्ता और भी मजबूत बनाना शुरू कर दिया। विसेरिस भी वैसे थोड़ा सा भोला ही था और ऑटो ने हमेशा सपोर्ट किया था तो विसेरिस एक तरीके से इस ऑटो को गुरु मानने लगा था। ग्रेट काउंसिल के बाद में सभी इंपॉर्टेंट बड़े बड़े लॉर्ड्स किंग्स लैंडिंग में वापस आते हैं और इस बार सर ऑटो हाईटावर आते आते अपने बेटी 15 साल के एलिसेंट को भी लेके आता है। किंग्स लैंडिंग में आने के बाद में एक्चुअली एलिसेंट ओल्ड किंग जहरिस की सेवा करने लगा। 101 एसी के ग्रेट काउंसिल के बाद में अब ओल्ड किंग जहरिस बहुत ही बूढ़े होने लगे थे और वो बार बार बीमार होने लगे थे। ओल्ड किंग जहरिस अभी बिल्कुल भी चल नहीं सकते थे, वो मोस्टली अभी बिस्तर पे ही लेटे हुए रहते थे। वो बिल्कुल भी स्मॉल काउंसिल मीटिंग या फिर आयरन थ्रोन पे बैठ ही नहीं सकते थे। इसी में कई बार ओल्ड किंग जहरिस कई बार एलिसेंट को गलती से सेरा करके भी बुलाते थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी एसोस से वापस आ गई है। मतलब ये बात तो क्लियर है कि जहरिस ने अपने बेटी सेरा को वेस्टरोस से तो सीधा निकाल दिया था बट उसे अपने दिल से वो निकाल नहीं पाए थे। इवेंचुअली ऐसे ही 103 एसी में बूढ़े ओल्ड किंग जहरिस की 69 के उम्र में मौत होती है। किंग जहरिस के मौत के बाद में उनके ड्रैगन द ब्रॉन्ज फ्यूरी वर्मीथॉर ने उनको अग्नि दिया और उनके फ्यूनरल में पूरे वेस्टरोस से ढेर सारे लोग आए थे। जहरिस के मौत के बाद में कुछ टाइम के लिए मॉर्निंग पीरियड यानी कि मातम का समय रखा जाता है और वो समय खत्म होते ही 103 एसी में वेस्टरोस का नया राजा बनता है किंग विसेरिस टारगेरियन फर्स्ट ऑफ हिज नेम और उसकी क्वीन बनती है एम्मा एरेन। तो दोस्तों अभी ऑफिशियली हम कहानी शुरू करेंगे डांस ऑफ ड्रैगन की यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन की। मुझे कई सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कई सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि हमें तो हाउस ऑफ द ड्रैगन में क्या हुआ है वो सब कुछ पता ही है, आपने एक पहले वीडियो डाला था जिसमें सारी स्टोरी आपने बताई थी। तो दोस्तों वो स्टोरी ज़रूर मैंने बताई है। कई लोगों को आप में से पता है कि अलग अलग कैरेक्टर्स का एंड क्या होगा बट वो स्टोरी लिटरली 10% ऑफ द स्टोरी है। मैं जो भी अभी एक्सप्लेन करूंगा वो लिटरली डांस ऑफ द ड्रैगन की हर एक बैटल होगी, हर एक कैरेक्टर होगा,
क्या अलग अलग गेम्स खेले गए, कैसे अलग अलग बिट्रेयल्स हुए, कई सारे कैरेक्टर्स है, लिटरली 100 से ज़्यादा कैरेक्टर्स अभी आने वाले हैं। तो वो सभी चीज़ें मैं इन डेप्थ बताऊंगा और मुझे पूरा यकीन है आपको वो देखने में ज़रूर मज़ा आएगा। सो लॉर्ड्स एंड लेडीज़, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।